वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक और आज हम कुछ अलग रेसिपीज़ ला रहे हैं, कुछ वायरल रेसिपीज़, कुछ नाम के साथ की रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन। ठीक है, रेस्टोरेंट स्टाइल इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को आज पता लगे कि कितनी क्विक फिक्स रेसिपी है ये। और साथ में मैं बना रही हूँ द बेयर स्पेगेटी। अच्छा, अब द बेयर स्पेगेटी बेसिकली क्या है? द बेयर एक शो आता है, इट्स अ कार्टून शो एंड इट्स वेरी फेमस बिटवीन चिल्ड्रन एंड कह रहे इवन मैं भी देखती हूँ। आई एम मतलब लाइक अबव 20 एंड आई स्टिल वॉच इट। और बहुत मज़े का शो है। तो उसमें एक स्पेगेटी बनती है which is very good and very famous. So I really wanted to try it out और मैं चाहती थी कि मैं ट्राई करने के बाद आप सब लोगों को भी सिखाऊं कि किस तरह से बनती है। बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चिकन। उसकी ज़रा मैरिनेशन करके रख देते हैं, फिर हम इसको प्रोसेस आगे करेंगे और आज आपको थोड़े सा अलग स्टाइल की स्पेगेटी भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, चले। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम डालेंगे चिकन। चिकन तकरीबन है 350 ग्राम्स। ठीक है, और ये डाइस्ड है, क्यूब्स में हमने काटी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर डलेगा एक अंडा। सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ ताकि जब मैं मिक्सिंग करूँ तो हाथ सेफ रहे। ठीक है, इसका मिक्सचर अभी हम बना के रखेंगे। इसमें हम डालेंगे एक अंडा। सबसे पहले मैं ज़रा इसमें अंडा निकाल रही हूँ ताकि चेक कर लें कि अंडा सही है कि नहीं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आने लग गई हैं, अंडों का भी कोई भरोसा नहीं रहा। ठीक है, ये हमने एक अंडा डाल दिया। अब इसमें डलेगा गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून, मर्जी आपकी जितना आपको पसंद है। आई लव गार्लिक तो मैं 1 टेबलस्पून डालती हूँ। इसी तरह 1 टेबलस्पून जिंजर। फिर इसमें डलेगा सॉल्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। आप इस चिकन को राइस के साथ खा सकते हैं, आप इस चिकन को रोटी के साथ खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इट्स अ वेरी इजी एंड यमी डिश। बड़ा मज़ेदार सी डिश है ये। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैं अपने हिसाब से डालूंगी। अच्छा, आप इसके अंदर पोटैटो स्टार्च भी डाल सकते हैं अगर कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है। वैसे पोटैटो स्टार्च ज़्यादा मुश्किल से अवेलेबल होता है। पोटैटो स्टार्च क्या होता है, जो उसका पाउडर भी आता है और आप पोटैटो स्टार्च आलू को उबाल के भी बना सकते हो। अगर स्टार्च जो होता है ना, बेसिकली इट्स अ ग्लूटेन और स्टार्च चीज़ को जोड़ता है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च एक ही चीज़ होती है। सो नेवर कंफ्यूज कि अच्छा अभी ये कॉर्नफ्लावर लिखा हुआ है तो अब क्या करें, कॉर्न स्टार्च लिखा हुआ है तो क्या करें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो। ये तकरीबन 1/4 कप है। ठीक है, अब इसकी हम लोग थोड़ा देर इसको मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद फिर इसकी हम फ्राइंग करेंगे। पानी भी जी आपको जितना ज़रूरत है आपने अपनी कंसिस्टेंसी के लिहाज से डालना है। ठीक है, ये भी हम निकाल लेते हैं सारा और अच्छी तरह इसके अंदर। उप्स, ग्लव जो है ना ये मुझे थोड़े से हैं बड़े, तो वो बार बार ना आगे को आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हमारी एक बराबर सी कंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है, पानी हमेशा आप डालते हैं ना तो अब थोड़ा थोड़ा करके डाला करें, चेक किया करें। अच्छा, बल्कि इवन कोई भी चीज़ जब आप बना रहे होते हैं ना तो हमेशा थोड़ी थोड़ी करके डाला करें, देखा करें कंसिस्टेंसी सही बन रही है, क्वांटिटी ठीक हो रही है। फिर अगर आपको लगे और ऐड करना चाहिए और ऐड करें। कभी भी दर उस तरह वाले काम नहीं करना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा मैरिनेशन हो गई है। इसको अब मैं रखती हूँ साइड पर और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं और हमारे द बेयर स्पेगेटी बनाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, हमने चिकन मैरिनेट करके रख दिए। अब हम बनाते हैं ज़बरदस्त से द बेयर स्पेगेटी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जितनी भी मैंने आपको स्पेगेटीज़ एंड पास्तास की रेसिपी सिखाई है ना, थोड़ा सा उससे हटके है। तो आप लोगों ने ज़रा कॉन्सेंट्रेशन से देखना है कि मैं क्या क्या इसकी प्रोसेस करने वाली हूँ। ठीक है, हमने चूल्हा चलाया। ठीक है, अच्छा, अब रखेंगे हम एक क्यूट सा प्यारा सा फ्राइंग पैन इसके ऊपर। ठीक है, पैन रखा, ऑलिव ऑयल डालेंगे तकरीबन, इसमें से मैं अभी सारा नहीं डाल रही। ठीक है, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। सही है। अब ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये ब्लेंड होगा, ये इसकी सॉस का एक हिस्सा है। तो आपने इसको देखना है कि किस तरह से करूँगी मैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो, क्योंकि ऑलिव ऑयल जल्दी गर्म होता है, बटर जल्दी गर्म होता है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है,
जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, हम एक बेसिल लीफ इसके अंदर डाल के देखेंगे। जब ये क्रैकल करने लग जाएगा, हम सारी बेसिल लीव्स इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये बेसिल लीफ मेरे घर के उगे हुए हैं, मतलब लाइक मैं सीड्स लाई थी तकरीबन कुछ 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, और माशाल्लाह हर तरह का फल पौधा मेरे घर में। इवन मैंने सनफ्लावर लगाए हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत सनफ्लावर मैंने लगाए हैं। अच्छा, ये हमने बेसिल लीफ डाला सारा, ठीक है। अब साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर गार्लिक, तकरीबन इसी तरह ही 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये आधा हम इसके अंदर अनियन डालेंगे इसी तरह, और क्रश चिलीज ये सारी डाल देते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही है ये, सही है। अब इसको हम अच्छी तरह, जो ये हमारा अनियन है ना, इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट करूंगी, सॉरी। ये थोड़ा सा, ये देखिए इसने खुशबू छोड़नी शुरू कर दी। अब ये गार्लिक अपनी खुशबू अच्छी तरह छोड़ेगा और बड़ा वो एक अच्छा सा वो एक अरोमा और वो सारा देगा। बाद में हम ये जो अनियन है ना, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको काटो या वो करो। इट्स जस्ट टू मेक अ गुड फ्लेवर आउट ऑफ इट, ठीक है। चले, ये हमारा एक बन गया। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, पर उससे पहले इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। एक और फ्राइंग पैन लेंगे, अब इसमें मैं डालूंगी बटर, तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट होगा, हम इसके अंदर अनियन डाल देंगे। अनियन के साथ हम क्या डालेंगे, अनियन को हम ट्रांसलूसेंट होने देंगे। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जब जो प्याज है ना, ये अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। फिर साथ में हम लोग नमक डाल देंगे, एक हमारी ये एक वो बन जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर हम स्पेगेटी डालकर ना उसको ज़बरदस्त सा टॉस करेंगे। थोड़ी सी स्पेगेटी हमारी क्रिस्पी और थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, स्पेगेटी आपने थोड़ी सी तोड़ लेनी है, इसको बिल्कुल आपने स्मूथ नहीं रखना। आप चाहें तो स्मूथ भी रख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि चले बच्चे होते हैं ना, तो अच्छा होता है कि आप तोड़ लें थोड़ी सी। ये देखें, ये मेल्ट हो रही है बड़े मज़े से। साथ में हम लोग प्याज भी डाल देते हैं, ठीक है, और नमक भी डाल देते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून नमक है। प्याज मैंने कितने लिए हैं, 2 मीडियम। ये थोड़ी सी हट के रेसिपी है नॉर्मल रेसिपी से, बिकॉज ये इट्स वेरी वायरल। मैंने अभी आप लोगों को एक और सिखाना है। ये जो रेसिपीज़ है ना, ये आजकल के बच्चों और जिनको पता है आजकल के ट्रेंड्स के बारे में ना, वायरल क्या क्या हो सकता है, ये वो देखते रहते हो कि उन सब के लिए एक और पास्ता आया हुआ है आजकल, एक जीजी हदीद पास्ता। जीजी हदीद एक मॉडल है बड़ी फेमस, और उनके नाम का एक पास्ता आया हुआ है, एंड इट्स वेरी फेमस इन, आप अगर बारे में देखो ना हॉलीवुड में, या हॉलीवुड भी नहीं चले, अंग्रेज़ों में ये बड़ा फेमस पास्ता जा रहा है। तो वो भी मेरी एक लिस्ट में एडेड है कि वो भी मैंने आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। अभी देखिए इससे कलर चेंज करना शुरू कर दिए। जैसे थोड़ा सा और चेंज करेगा ना अपना कलर और एक फॉर्म में आना लगेगा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, या तो आप इन दोनों को इकट्ठे करके भी ब्लेंड कर सकते हो, आप अलग अलग भी ब्लेंड कर सकते हो, और इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लेंड इट तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको प्याज थोड़े से उस तरह से पसंद है ना कि क्रंची क्रंची मुंह में आ रहे हो, तो आप मत इसको ब्लेंड करो। अदरवाइज़ अगर आपका दिल है तो आप अलग अलग दोनों को ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम हल्का सा स्लाइट सा ब्राउन करेंगे। ये बड़ी मज़े की और इजी रेसिपी है, और इतने मज़े का वास्ता बनता है ना। अच्छा, ये देखें, ये क्या है, ये मैंने क्रश करके टमाटोज रखे हैं, ठीक है। क्रश, आप इसको मैश भी कर सकते हैं, आप इसको चॉप कर दें पतला पतला। तकरीबन 3 से 4-5 टमाटर आपने लेने हैं। ये देखें, तो इतनी प्यारी बटर की खुशबू आ रही है ना एक तो इसमें। ठीक हो गया, सही है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। हमारी एक ये हो गई। अब मैं प्याज़ों को ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हम ब्लेंड करते हैं,
फिर इसके अंदर हम स्पेगेटी वापस ऐड, इसमें फिर हम थोड़ा सा बटर वापस ऐड करेंगे, साथ में स्पेगेटी ऐड करेंगे और अच्छी तरह टॉस करेंगे। फिर हमारी बारी आएगी टमाटो और ब्राउन शुगर की। ये आप लोगों ने देखते रहना है, बड़े मज़े की रेसिपी, इजी वीजी और ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड किया। आई होप ये इतना बड़ा ब्लेंडर इसमें ब्लेंड हो गया, पर देखते करते। ठीक है जी, इसको रखते हैं। हल्का सा बल्कि ना हम लोग इसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं ताकि ये ना थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए इसी तरह। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और ब्लेंड करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, थोड़े से आपने इसके ना हल्के हल्के प्याज के चंक्स रहने देने हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, मुझे बिल्कुल ब्लेंडेड नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं इसको वापस डालूंगी हमारे पैन में। ये देखिए हल्का हल्का हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको ब्लेंड करना है। ठीक हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह गरम करेंगे और इसमें स्पेगेटी टॉस कर देंगे। चलो ठीक है, ये आप देख रहे हैं, नज़र तो आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, साथ में मैं ज़रा ये चूल्हा चला रही हूँ क्योंकि हमने अभी चिकन जो हमारी है ना उसको भी हमने फ्राई करना है अच्छे से। ठीक है, ये देखें हल्का सा हमने इसको किया, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा और बटर ऐड करेंगे। आपने इसमें ना चीज़ें फ़ौरन ऐड करनी। इसका ये है कि आपको जितना अकॉर्डिंगली आपके लग रहा है ना, आप उसके हिसाब से आप चलेंगे। लाइक जिस तरह हम लोग क्या करते हैं ना, जो नॉर्मल पास्ता स्पेगेटी होता है उसमें बस इस तरह से होता है कि आप एक बारी डाल देते हो। इसमें ये एक बारी नहीं होता, बिकॉज़ अभी हमने इसके अंदर बटर डाला, हमने इसको अनियन डाले, इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट डाली, उसको थोड़ा सा पकाया, देन उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया। अब इसमें हम थोड़ा सा और बटर डालेंगे बिकॉज अब इसके अंदर स्पेगेटीज ऐड होंगे। ठीक है जी, ग्लव्स पहन लेते हैं। यहाँ देखें थोड़ा हल्की हल्की मैंने क्रश करके रखी हुई है स्पेगेटी सारी, ये हम डालेंगे तो हल्का सा हम फ्राई करेंगे स्पेगेटी। ठीक है, सारी डाल। ये स्पेगेटी और जो अनियन है ना, ये इसमें हल्का सा फ्राई होगा। हम इतनी देर में, जब तक ये सौते हो जाता है अच्छी तरह, हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आगे अपनी ज़बरदस्ती दोनों डिशेस रेडी करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा जी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी, ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, जस्ट द स्पेगेटी एंड जो ट्रांसलूसेंट हमारा मिक्सचर था ना, इसको आपने थोड़ी देर रहने देना है, पकाना है, फिर आपने इसको फ्लिप करना है। इसी तरह से ये हमारी थोड़ी सी स्पेगेटी इस फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन हाथ लगाया, ऑयली भी नहीं है उस हिसाब से। ये देखें कितने मज़े की लग रही है ना। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने प्याज इसमें से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है,
ये हो गया। ये हम थोड़ा सा गरम कर रहे थे ताकि जब हम मिक्स करें ना किसी और चीज़ में तो वो ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम लेंगे एक, नाउ वी आर, चलो इसमें बना लेते हैं। ये हमने लिया, इसको हम थोड़ी देर बंद करते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी बटर। ठीक है, जो बच गया था ना, आपने देखा कितना थोड़ा सा बटर हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके डाला है। बटर ऐड किया, अच्छा ये ऑयल भी जी गर्म हो चुका है, तो हम अपनी चिकन भी साथ में ना फ्राई करने के लिए रख देते हैं। फटाफट सी फ्राइंग करेंगे अभी हम, फटाफट सी। ठीक है जी, ये देखिए इसमें बटर मेल्ट हो रहा है। साथ में हम इसके अंदर गार्लिक डाल देते हैं, ये भी 1 टीस्पून गार्लिक है। और इसमें हम डालते हैं हमारी चिकन फॉर फ्राइंग। अभी ग्लव नहीं है तो फिर अगर मैं अभी हाथ यूज़ करूँगी फिर सबने कहना है आप कैसी शेफ़ है, हाथ से करती हैं, तो फिर मैं अभी आप लोगों के सामने ये एक एक करके डालूँगी। ठीक है जी, ताकि कोई तो फ्राइंग हो जाए ना, मज़े मज़े से फ्राई होगा। इसकी आंच हम और हल्की भी कर देंगे। ठीक है जी, अभी थोड़ी सी क्रिस्प और ज़बरदस्त हो जाएगी। आपने जब चेक करना होता है 2 मिनट आपने रखा करें आंच करके। जब देखे आप फ़ौरन करेंगे ना तो वो जो ऊपर होगा ना सब कुछ कच्चा कच्चा होगा तो वो ख़राब कर देगा। बस आपने फिर इसके बाद थोड़ा सा मूव करके देखना है कि ये आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, हो गया। अब ये मज़े मज़े से फ्राइंग होगी। अब चलो चलते हैं हमारी द बियर स्पैगेटी, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। ये देखें बटर गार्लिक अच्छी तरह जब वो क्रैकल करेगा, सौते का होगा, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा दिस वन, जो क्रश टोमेटोज हैं, साथ में ब्राउन शुगर। ठीक है, अगली ब्रेक में मैं ज़रा थोड़ी सी क्लीनिंग और करवा लूँगी। अच्छा जी, ये देखें ये हो गया। अभी देखिए क्रश हमारे टोमेटोज़ हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए और हमारी स्पैगेटी ना ख़राब हो। ठीक है, और साथ में ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, ऑप्शनल है, आपके घर पे है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका पानी सूखेगा तो हम इसमें ये स्पैगेटी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये मैं ज़रा उठा लूँ, साफ सफाई। चिकन चेक करें, अभी ये हो रही है, जैसे ये हल्की सी ब्राउन होगी हम निकाल लेंगे। चले, अब इसमें मैं ये स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्या करें, अभी हम लोग बस वो है नहीं, वरना इसको हम इस तरह से मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अलग अलग आपने हर चीज़ को पकाना है, उसके बाद फिर आपने सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। दैट्स इट, ये सबसे एंड में डालेंगे। इसके बाद हम थोड़े से क्रश चिलीज ऊपर से हम लोग ऐड करेंगे एंड इट्स रेडी। ट्रस्ट मी, इट टेस्ट सो गुड। और ये बिल्कुल भी वो नहीं होता बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इस तरह से ना।
अच्छा जी, इसका ढक्कन ये रहा, देते हैं, हल्की आंच कर देते हैं। फटाफट हम लोग अपनी चिकन की फ्राइंग करते हैं अब, ताकि हम अपनी चिली चिकन बनाना शुरू करें फटाफट। ये मैं इधर रख लेती हूँ। कल है विमेंस डे, तो जितनी भी औरतें हैं सबको मैं चाहती हूँ कि हर कोई अच्छे से कल सेलिब्रेट करे, इंजॉय करे। औरतों का दिन है, वैसे तो हर दिन ही औरत का होता है, बट चलो अच्छा है, एक सेलिब्रेशन का मौका मिल जाता है। आप लोग बाहर जाएं, डिनर करें, घर में डिनर करें, लंच करें, इंजॉय करें। कल थोड़ा अपनी सुने, अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी का वक्त गुजारें। ठीक है, ये देखें कितने प्यारे कलर आ रहे हैं ना, बस इससे ज़्यादा कलर नहीं देना आपने। ठीक है, इसी तरह हम सारी चिकन फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर फटाफट हम इसको जो है ना अच्छे से टॉस करके खूबसूरत सा चिली चिकन रेडी कर लेंगे। ये आपने तरीका देखा, आप इकट्ठा भी इस तरह से आंच हल्की करें, इकट्ठी भी आप चिकन डाल सकते हैं। उसके बाद क्या आप करेंगे, बस हल्का सा जब आपको लगेगा ना चिकन अब एक तरफ से पक गई है, तो फिर आप उसको अलग अलग करके फ़ौरन अलग कर सकते हैं। और आपने देखा एक्स्ट्रा इसका बैटर नहीं बनाया, केवल अब एक्स्ट्रा इधर उधर गिर रहा हो। चलें जी, जब तक हमारी सारी चिकन फ्राई होती है हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसको भी फाइनलाइज करते हैं। वेलकम बैक। ये देखें, इसको मैंने क्या किया, इसको बड़े किसी फ्राइंग पैन में डाल दिया, बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने फ्लिपिंग करनी थी। अच्छा, ये हमने डाल दिए प्याज तेल के साथ। अभी जैसे फर करके इतने ज़बरदस्त से फ्राई होने लगेंगे ना, हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, फिर हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम चिलीज़। हल्की सी ग्रेवी बनाते हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नफ्लावर इतना लगा हुआ है ना चिकन के ऊपर कि वो नेचुरली उसको अच्छी सी ग्रेवी में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये देखें कितने मज़े की बन रही है हमारी ना ये स्पैगेटी। ठीक है, अब ये इसमें हमने ऐड करना है, ये जो हमने गार्लिक और बेसिल वाला काम किया था ना, क्रश चिलीज़ भी डाली थी साथ में, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये फुल अच्छी आंच पे पकेगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ उस तरह का काम नहीं करना ना कि लाइक पकाना है और ये सब कुछ पका हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मैं क्रश चिलीज़ और ऐड कर रही हूँ, एंड देन हम जस्ट गोना मिक्स इट ऑल। ठीक है, अब ये जिस तरह से एक तरफ से पकेगा ना, हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है ना, एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी टेस्टी एंड गुड फॉर योर किड्स। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी हो। ये मैं उठा रही हूँ। ठीक है, देखिए इससे अपना कलर चेंज करने लगे, जिससे ये हल्का हल्का ब्राउन होगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सोया सॉस, 1/4 विनेगर। देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है।
ठीक है जी, ये देखें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, विनेगर, सॉरी, बट अभी मेरे पास दूसरा वाला वॉक नहीं है, तो आप इसी से काम चलाएं, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, और अब ये थोड़ी सी अच्छी आंच पे पकेगा। साथ में हम अपनी स्पेगेटी भी चेक कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर और वो फील दे रही है। चम्मच दूसरी ले लेती हूँ, बट मज़ा आ रहा है। मुझे था इसमें नहीं होगा वो, मुझे आइडिया नहीं था दैट बिकॉज इट रियली नीड्स सम गुड वॉक। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन, बिकॉज अब ये देखिए हमारी ग्रीन चिलीज बहुत अच्छे से हो गई हैं। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट डिशेस। पानी डिपेंड करता है कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डालनी है तो यू कैन ऐड वाटर, नहीं डालनी है तो दैट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा और इसको हम एक्चुअली अभी हमारे पास ये डबल हैंडल है ना, वी कैन नॉट जस्ट डू इट ऑन द फुल फ्लेम, फिर ये जो इसके हैंडल्स है ना वो बेचारे काले होने लग जाते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे हम इसकी ग्रेवी सी बनने देते हैं। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्यारी सी हल्की सी ग्रेवी बन जाए। दैट्स इट, तकरीबन 1/4 कप वाटर। अब मैं इसको ढकती हूँ और अब हम फाइनल प्लेटिंग की तरफ जाएंगे। हमारी स्पेगेटी भी बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, इसकी भी हमने प्लेटिंग करनी है, उसकी भी हम करते हैं। बहुत इजी है, हर चीज़ की प्लेटिंग कुछ मुश्किल नहीं होता है। सो अभी इसमें हम करते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ा सा और करके, यू कैन जस्ट गो बाय लाइक, ये आपने रखा, हल्का सा हम इसको करेंगे कॉर्नफ्लावर से ताकि ये ऊपर से क्रिस्प हो जाए थोड़ा सा। इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली ऑप्शनल, ठीक है। इधर से भी हम हल्का सा करेंगे। चलिए जी, हमारी स्पेगेटी रेडी है। अब हम करेंगे फाइनल प्लेटिंग, अच्छी सी, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी। थोड़ा सा और, ये तकरीबन 2% सर्विंग के हिसाब से, ठीक है जी, ये 2% के हिसाब से। चले जी, अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। आपने सिर्फ इसको मज़े से डिश पे निकालना है, ठीक है। इट्स लिटिल क्रिस्पी और ये थोड़ी सी अलग फील में रहता है। अब हम इस पे डालेंगे मोज़रेला, थोड़ी सी शेपिंग कर लेते हैं।
इट्स अ रेड सॉस पास्ता। ये थोड़ा सा जूसी होगा, क्रंची होगा, थोड़ा सा अलग सा होगा। चलते हैं हमारी ये रिकैप ब्रेक की तरफ, जब तक ये इसके ऊपर से मोज़रेला मेल्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसके ऊपर गार्निशिंग और अपनी चिली चिकन भी निकाल कर उसकी भी अच्छी सी प्लेटिंग कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन 350 ग्राम, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए, प्याज स्लाइस 2 कप, हरी मिर्च स्लाइस 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए 1 अदद। तरकीब: चिकन, अंडा, कॉर्नफ्लावर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक और पानी मिक्स करके 30 मिनट रख दें। गर्म तेल में तेज आंच पर चिकन डीप फ्राई करें, फिर आंच धीमी करके पकाएं तो चिकन पक जाए। अब इसे पेपर पर निकाल लें। तेल में प्याज स्टर कर लें, हरी मिर्च मिलाकर सौते करें, नमक, सोया सॉस, सिरका और चिकन डालकर टॉस कर लें। हरी मिर्च से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। द बियर स्पैगेटी अज्जा, जैतून का तेल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 चुटकी, लहसुन के जवे 5 अदद, दरमियानी प्याज 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, बेसिल लीव्स मुट्ठी भर, टमाटर 1 अदद, स्पैगेटी पास्ता 14 आउंस, ब्राउन शुगर आधे से 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ सर्व करने के लिए। तरकीब: जैतून का तेल, लहसुन, बेसिल लीव्स और लाल मिर्च बड़े बर्तन में गर्म कर लें। बेसिल दरमियाने बोल में निकाल कर पकाते रहें कि लहसुन लाइट गोल्डन हो जाए। तेल को लहसुन और बेसिल के साथ बोल में निकाल के ठंडा करें। मक्खन में प्याज तलें, टमाटर नमक मिला के ढककर पकने दें। जैतून का तेल, कुटी काली मिर्च, लहसुन, बेसिल लीव्स, प्याज मिक्स करके बर्तन में डाल दें। सॉस पकने के दौरान पास्ता शामिल कर लें। सॉस पक जाए तो प्याज निकाल दें। टमाटो सॉस को नमक, काली मिर्च और चीनी से सीजन करें। पास्ता को टोस्ट कर लें। मोज़रेला चीज़ छिड़क के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी, हमारी द बियर स्पैगेटी भी रेडी है। ओह, इट लुक्स सो गुड। ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा हम इसको पीछे रख लेते हैं बिकॉज ये फ्रंट पर रहेगी। ठीक है, चलिए। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्ती कुछ अनोखी, कुछ अलग सी रेसिपीज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ, कुछ अलग मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।